हेलो मेरे चैंपियंस। तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो क्या बोला है, 200 लॉग्स। लॉग्स तो आपको दिख ही रहे है ना। दिस आर कॉल्ड लॉग्स, मीन्स अ पार्ट ऑफ द ट्री आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। ओके, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। सो सबसे लास्ट में उसने 20 लॉग्स रखे हैं, फिर 19 in the next, and then 18 and so on, 17, 16 and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? तो हमें ना सम भी फाइंड करना है कि सम कितने लॉग्स का, मतलब एन की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें सम गिवन है, ओके। और उसके बाद हमें फाइंड करना है हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो। मैंने जैसे बोला कि हमें एस एन की वैल्यू गिवन है 200। ओके, एस एन इज़ वॉट, दैट इज़ द सम ऑफ लॉग्स। फिर हमें एस एन के बाद, क्योंकि हमें इनने बोला कि 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, ओके, तो सबसे फर्स्ट हमारा ए पी का टर्म 20, देन 19, देन 18। दिस इज़ द वे आवर ए पी इज़ वर्किंग। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी 20, कॉमन डिफरेंस आप फाइंड करोगे तो 19 माइनस 20 दैट इज़ -1। अब मुझे क्या फाइंड करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे, n/2 2 टाइम्स ए प्लस n-1 इंटू डी। ओके, अब देखो एस एन की जगह पे हम 200 रख देंगे, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, राइट। 2 टाइम्स ए इज़ 20 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू होगी -1। ओके, सो यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ 400। एन एज इट इज़ 2 है ना, 20 ज़ा 40 प्लस आप आगे क्या करोगे, -1 से भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो एक बार -n हो जाएगा है ना, और एक बार +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो ये हमारी इक्वेशन बन रही है। इस इक्वेशन को हम आगे फॉर्म करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये 40 आ गया, ओके, और 40 + 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 41 और -n। आप क्या करोगे, n से मल्टीप्लाई कर लो पूरी इक्वेशन को, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 400 एज इट इज़, n से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 41n माइनस n², राइट। अब आप क्या करोगे, n² को इधर मूव कर लो, -41n, और 400 तो हमारा उसी तरफ है, मतलब हमने ये बाकी जो टर्म्स थे उसको इस तरफ ले लिया, तो इस इक्वल्स टू क्या आ गया 0। अब आप क्या करोगे, n को कॉमन ले लो, और आपको मतलब फैक्टर्स की अगर आइडिया नहीं हो रही है, वैसे तो देखो 400 बोला है ना, तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि हम 400 को ब्रेक कर ले, है ना। तो पहले सबसे पहले आप 2 लोगे तो 200 हो जाएगा, वापस 2 लोगे तो 100, अगेन 2 तो 50, अगेन 2 तो 25, और अब क्या लेना पड़ेगा 5, तो 5 और वापस 5 देन 1। तो ये सब मेरे बन तो चुके हैं फैक्टर्स, ओके। अब मैंने जैसे कि दूसरे वीडियोस में आपको बताया है, हम फैक्टर्स बनाने के लिए क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। देखो मुझे क्या चाहिए 41 चाहिए, है ना, एडिशन में। मल्टीप्लाई तो 400 ही आएगा, बट मेरे को है ना, इनको मैं ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ तो आई शुड गेट 41n। तो क्या करोगे आप, 2 2 2 8 हो सकता है, और यहाँ पे क्या हो सकता है 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा तो 50, 50 और 8 का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है ना, 50 और 9 होता तो कॉम्बिनेशन बन जाता। आप क्या कर सकते हो, आप 5 को है ना, एक 5 को 2 2 के साथ दे सकते हैं, तो 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, वैसे ही है ना 20 20 तो 40 हो जाएगा, पर 41 नहीं होगा, है ना। और हमारे पास तो 41 है, तो हमें दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहिए। क्या कर सकते हैं, है ना, 5 5 ज़ा 25, और यहाँ पे क्या कर सकते हो आप 2 2 2 2, 4 टाइम्स 2 इज़ 16, तो 16 और 25 है ना, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। दोनों इफ अगर हम माइनस का ले लें, है ना, तो क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा, राइट। तो हमारे को आंसर मिल गया 16n माइनस 25n,
प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। वो दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे n कॉमन तो n माइनस 16, 25 कॉमन तो n माइनस 16। ओके, तो यहाँ से आप एक फैक्टर आ जाएगा मेरा n माइनस 25 और एक आ जाएगा n माइनस 16। तो n की वैल्यू एक बार हमें मिली 25, अब दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव मिल रही है। ओके, सो ये दो वैल्यूज़ है हमारे पास, n इज़ इक्वल्स टू 25 एंड n इज़ इक्वल्स टू 16। मतलब जो हमारे लॉग्स है ना वो हमने कितने ऐसे करके हमने है ना यहाँ पे जैसे 20 रखे, ऐसे करके हमारी n की वैल्यू, मतलब ये लॉग्स का जो नंबर है ना बॉटम से लेकर टॉप तक, वो n की वैल्यू 25 भी हो सकता है और n की वैल्यू 16 भी हो सकता है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप। तो nth टर्म की वैल्यू हम फाइंड करते हैं ना, तो देखो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको पता है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारी 20 थी, nth टर्म अभी हमने फाइंड किया 25 माइनस 1, और डी की वैल्यू आप क्या करोगे, माइनस 1 पुट कर दोगे। यहाँ पे देखो 20 प्लस 24 टाइम्स माइनस 1। ओके, सो यहाँ से क्या आंसर आया, मैंने n की वैल्यू 25 ली तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, n की वैल्यू मिल रही है 20 माइनस 24, तो आंसर मुझे नेगेटिव मिल रहा है। तो नेगेटिव नंबर ऑफ लॉग्स, आप टॉप रो में है ना, टॉप रो में नेगेटिव नंबर मतलब कुछ तो नंबर होगा ही है ना, क्योंकि हमारे टोटल 200 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, n की वैल्यू 25 पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग देखते हैं n की वैल्यू 16 से हमारा क्या आंसर आता है। तो देखो जब भी आप n की वैल्यू 16 लोगे तो वापस यही फॉर्मूला लगाओगे है ना, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 20 है, ये हो जाएगा 16 माइनस 1 और ये हमारी माइनस 1। ठीक है, तो 20 प्लस 15 माइनस 1, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 20 माइनस 15, तो मुझे वैल्यू मिल गई 5। ओके, जैसे ही आपको वैल्यू 5 मिलती है ना an की, आप क्या बोलोगे है ना, तो हमारे 16 लॉग्स होंगे तो 5 है ना, टॉप मोस्ट में कितने 5 लॉग्स रखे होंगे, 16 रोज है हमारे लॉग्स को रखने के लिए। तो यहाँ पे लिख देना देयर आर 16 rows in which 200 logs are placed. Okay, and each and topmost है ना, topmost row contains या has 5 logs.